हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और कल दीपावली के बाद बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उसके बाद अब मंडे को जो मार्केट खुलने वाला है उसमें मिड कैप और बैंकेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे मार्केट मूव कर सकता है। अभी आप जो देख रहे हैं वो मिड कैप का चार्ट है, वन डे का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक फॉलिंग मार्केट में हो रही है। एक सपोर्ट यहाँ पर देखिए बनाने का कोशिश कर रहा है 12,200 के आसपास, 12,200 की एक लेवल है जहाँ पर एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। लेकिन उसके अलावा देखिएगा तो पहले एक मार्केट ने अप रेंज पकड़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ मार्केट और अब जो है वैसे साइडवेज होने के बाद अब डायरेक्ट मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, तो अभी हम कुछ लेवल्स देख लेते हैं। यदि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ये कुछ लेवल्स बना रखे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये 1 वीक के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। 1 वीक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो मार्केट में बहुत टाइम से चला आ रहा है। अप्रॉक्स मार्च 2023 से अप्रैल 2023 से चला आ रहा है। जहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन को पकड़ा है वहाँ से देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की ओर देखने को मिला है। यहाँ से देखिए, यहाँ से रिजेक्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर रिजेक्ट किया, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करने के बाद अपनी अपर चैनल को टच करने के लिए गया। फिर अब देखिए अब सेम एज यहीं पर मार्केट आया है और इस वीक में जो कैंडल बनी है देखिए यहाँ से ये रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। ओके, और यदि ऐसे ही हम ऊपर से एक चैनल देखें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। यहाँ से देखिए मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पर मार्केट आया तो फॉल हुआ, यहाँ मार्केट आया फॉल हुआ, यहाँ पर आके मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन फिर एक बड़ा फॉल इसने मार्केट ने वीक में दे दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए वीक चार्ट पर है। वन डे के चार्ट पर आएंगे तो हम आप फिर से देख सकते हैं, देखिए यहाँ से एक बार, दो बार, अब तीसरी बार ये फिर से उसी लाइन पर आ गया है। और ऊपर की साइड देखेंगे तो देखिए यहाँ से कई बार इसने मल्टीपल टाइम्स इसको क्रॉस करने का कोशिश किया लेकिन नहीं गया वन डे के चार्ट पे। फिर यहाँ पर देखिए एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद, बुलिश मूवमेंट आने के बाद फिर यहाँ पे इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन फिर एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट से फिर तीन दिन कंटिन्यू गिरा। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने साइडवेज मार्केट होने के बाद अब ये डाउन आ गया है मार्केट। ओके, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यदि यहाँ से ये मार्केट कल यदि गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश करता है तो हम एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए पिछले करीबन 8 से 10 दिन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 दिन से जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन साइड ही है। एक बड़ा बेयरिश कैंडल बनने के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ से एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार अब ये बिल्कुल रिजेक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ये मार्केट खड़ा है। ओके, तो ऐसे में आखिर मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा वो हमको कल ही पता लगेगा जब मार्केट ओपन होगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ से भी है जो यदि यहाँ पर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, यदि ये ग्रीन लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है कि मार्केट 12,260 के आसपास आके फिर से एक बार पुल बैक कर ले, यानी कि अप्रॉक्स 150 या 140 पॉइंट्स का फिर से डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है तो फिर एक बियरिश ट्रेड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 190 पॉइंट्स और फिर 190 पॉइंट्स से अप्रॉक्स 130 पॉइंट्स फिर मूव करेगा मार्केट। ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम फ्रेम को हम गिराते हैं, वन डे से हम सीधा 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पर अब आपको थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, आप देख सकते हैं कि 22 तारीख से जो मार्केट है देखिए इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देने के बाद थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बनाया, फिर साइडवेज हो गया, फिर डाउन गया, फिर साइडवेज होकर ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर गया। अब देखिए फिर एकदम से डाउन होकर ये यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनाकर इसने 2 राइट कैंडल्स बना दिए। ओके, दोनों ही डोजी हैं वैसे 1 घंटे के कैंडल पे। देखिए दोनों ही अनकंडीशनल या अनप्रेडिक्टेबल कैंडल्स हैं तो इन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से यदि ये मार्केट देखिए, यहाँ से यदि ये मार्केट रिजेक्ट हुआ है, ओके डोजी कैंडल बनाया है, कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ से गैप अप खोल के इस लेवल के आसपास से थोड़ा साइडवेज हो सकता है, या फिर गैप डाउन खोल के इस लेवल के आसपास साइडवेज हो सकता है। तो ये 2 लेवल्स आप नोट करके रखिए। यदि गैप डाउन खुलता है तो 12,250 के आसपास सपोर्ट लेकर यदि ये बुलिश कैंडल बनाता है तो इस लेवल को क्रॉस करेंगे। 12,300 या 400 के लेवल को क्रॉस करने के बाद आप अपसाइड में ट्रेड बना सकते हैं, या फिर इस लेवल
या 600 12,600 के आसपास यदि मार्केट थोड़ा सा बियरिश कैंडल बनाकर साइडवेज होता है तो आप फिर यहाँ से लेके अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का आप सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं। मान के चलिए गैप अप ओपन हुआ या फिर साइडवेज ओपन होने के बाद इसने बुलिश कैंडल्स बनाई और इस लेवल को भी क्रॉस किया तो फिर आपका 12,600 के बाद सीधा 12,900 के आसपास का यानी 200 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिलेगा। और यदि गैप डाउन में देखें, यदि यहाँ से साइडवेज होने के बाद बियरिश कैंडल बनाता है, इस लेवल को क्रॉस करता है 12,000 के लेवल को, 12,100 के लेवल को, तो फिर ये सीधा मार्केट 100 पॉइंट्स का मूव आपको 12,100 से 12,000 तक दिखाएगा। ये मिड कैप का चार्ट एनालिसिस है। एक बड़ा ट्रेंड लाइन यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, एक बड़ा ट्रेंड लाइन यहाँ से अप साइड के लिए आ रहा है। मार्केट बिल्कुल इसके बीचों बीच है। जहाँ पर भी ये ओपन होगा वहाँ आपको इस लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने 2 लेवल्स आपको बताए, गैप अप के लिए 2 लेवल्स, गैप डाउन के लिए 2 लेवल्स, वहाँ पर आपको ट्रेड करना है। आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल बना है। यहाँ पर देखिए मार्केट कल जो ये मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है, ये सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट खुला था 1 नवंबर को, तो ये उस टाइम का है। लेकिन देखिए यहाँ पर गैप अप हुआ और फिर थोड़ा सा देखिए डाउन साइड ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट से जा रहा है। हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत यहाँ पर खुलने के बाद डाउन ही जाए, तो वो प्रेडिक्ट करना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन आपको इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से या तो ब्रेक डाउन करे या मार्केट यहाँ से ब्रेकअप करे, तो ब्रेकआउट करे, तो आपको यहाँ से ट्रेड बनानी है। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। अब आइए बैंकेक्स को देख लेते हैं। बैंकेक्स की भी कल एक्सपायरी है, तो बैंकेक्स का कैसा मार्केट रहेगा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको 15 मिनट के चार्ट पे हम छोड़ देते हैं मिड कैप को, बैंकेक्स आ जाते हैं। बैंकेक्स में भी आप देखिए डे चार्ट देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट लेवल, ये देखिए यहाँ से ये 57,000 के आसपास आप कह सकते हैं, 57,000 के आसपास देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया है। एक यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट बना है या सपोर्ट पॉइंट भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे इन चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस है, तो 58,800 के आसपास का ये सपोर्ट है। लेकिन ऑल ओवर देखिए मार्केट जो है वो साइडवेज है। ओके, यहाँ पर अभी कोई भी ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है, ये बिल्कुल मार्केट साइडवेज है। हम थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं क्या हमारा एनालिसिस कहता है। देखिए जो मैंने आपको बताया सपोर्ट लेवल 57,200 से 57,000 के बीच में, यानी 200 पॉइंट्स के आसपास का इसका सपोर्ट लेवल है। ओके, ऊपर साइड देखें तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट इसका 59,600 के आसपास है और एक रेजिस्टेंस पॉइंट इसका 60,600 के आसपास है। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसा मार्केट है। एक बड़ी चैनल जो बड़ी लाइन आ रही है यहाँ पर सपोर्ट की, वो मैं आपको वीकली चार्ट पे बताता हूँ। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ पर इस मार्केट ने बनाए रखा है नवंबर से। ओके, यहाँ पर जब भी मार्केट आने का ट्राई किया है, यहाँ से ये पुल बैक लिया है। देखिए यहाँ ट्राई किया, पुल बैक, यहाँ पुल बैक, यहाँ पर आया, फिर पुल बैक, फिर पुल बैक, फिर देखिए कई मल्टीपल टाइम्स बार यहाँ पर पुल बैक लिया है। यहाँ पर इसने जून में ये यहाँ पर जो जून में है इसने डाउन साइड जाने का ट्राई किया था, लेकिन फिर से देखिए पुल बैक हुआ, फिर बड़ा एक मूव मिला, फिर पुल बैक, बियर, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर। यदि यहाँ से मार्केट डाउन जाता है तो फिर एक बड़ा मूव हमको डे चार्ट पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अभी वीकली चार्ट है तो इसका अभी कुछ एनालिसिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही अमेरिका में जो है वो इलेक्शंस हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। यदि ट्रम्प साहब जीते तो पॉजिटिव है, कमला हैरिस या फिर जो बाइडेन की पार्टी जीतती है तो बहुत हमारे लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, मार्केट फॉल कर सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। डे का चार्ट हमने देखा, 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 58,400 की सपोर्ट मार्केट ने बनाई है। यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, लेकिन एक जो डे ट्रेंड का चार्ट है, डे ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जो है वो बियरिश है। ओके, अपने बियरिश मूव के साथ मार्केट देखिए फॉलो अप कर रहा है। ओके, यदि यहाँ से हम देखें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार ये हो सकता है रिजेक्ट करे, लेकिन एक बड़ी सपोर्ट यहाँ पर सेम एज मिड कैप में जैसे बनी थी, यहाँ पर बैंकेक्स में भी बन रही है। यदि ये मिड कैप बैंकेक्स जो है वो अपनी इस ग्रीन लाइन को तोड़कर ब्रेक डाउन करता है तो आपको यहाँ पर वेट करना है 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए। बियरिश कैंडल बनने के बाद ये अप्रॉक्स आपको 292 या फिर 300 का आपको मूव यहाँ से डाउन साइड के लिए दे सकता है, यदि कंटिन्यू मार्केट अपना ये ट्रेंड किया तो। ओके, आप थोड़ा सा यदि यहाँ से आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो पहले आप फर्स्ट टारगेट अपना 230 या 200 पॉइंट्स का रखिएगा। यदि यहाँ से अच्छी कैंडल बनती है देन आप अपना 300 का टारगेट सेकंड ले सकते हैं। ओके,
लेकिन यदि मान के चलिए गैप अप खुला तो सेम एज आपको इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, यानी कि 59,000 आप मान के चलिए राउंड फिगर 59,000 पर यदि अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनती है तो आपको ऊपर साइड के लिए फर्स्ट टारगेट आपका 200 पॉइंट्स का, यानी 59,200 का आपका फर्स्ट लेवल। देन इसके बाद सेकंड लेवल आपका 59,400 रहेगा। 59,400 के बाद आपके लिए थर्ड टारगेट जो है वो 59,700 के आसपास रहेगा। तो तीन टारगेट दिए हैं, फर्स्ट अपना है 200, सेकंड है 400 और थर्ड है आपका 700। तो ऐसे मार्केट में ये मूव दे सकता है अप साइड के लिए। यदि डाउन ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर बियरिश कैंडल 15 मिनट की कैंडल आपको मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट यदि यहाँ से देखें तो आपका अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का, यानी कि 59,500 के आसपास लेके चलिए। एंड सेकंड टारगेट आपका 59,300, यानी 200 पॉइंट के हर उसमें गैप मिलेगा आपको। तो ये बैंक एक्स के लेवल हैं, आप बैंक एक्स के लेवल बिल्कुल नोट करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है गाइस, बहुत एनालिसिस करने के बाद इन सपोर्ट लेवल को मैंने बनाया है। और यदि देखिए अप साइड में आपको बताता हूँ, यदि 59,700 भी क्रॉस करता है तो फिर आपको अप्रॉक्स 600 या 700 पॉइंट्स का या मिनिमम आप 500 पॉइंट्स का मूव बैंक एक्स में देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये बहुत बड़ा चार्ट का एनालिसिस मैंने बनाया है। कल रात को बिल्कुल बैठा रहा मैं इस चार्ट पे, इन दोनों चार्ट को मैंने एनालिसिस किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए जब भी स्कैल्पर होता है वो 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखिए बहुत इस टाइप का मार्केट रहा, बुलिश मार्केट खुला, लेकिन देखिए फिर धीमे धीमे अपने ट्रेंड लाइन पे आने के बाद ये क्लोज हो गया डोजी कैंडल में। तो हायर चांसेस हैं यहाँ से यदि ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव। लेकिन छोटी छोटी स्कैल्पिंग के बाद ही आप देखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। 200 पॉइंट्स का मूव आने के बाद फिर आप वेट कीजिएगा। यदि अच्छी कैंडल बन रही है तो ऐसे ट्रेलिंग करते हुए आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, विन विन सिचुएशन बनाइएगा। और नहीं तो फिर आप ट्रेड बुक करने के बाद फिर से एंट्री करने के बाद आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो गाइज ये था पूरा चार्ट एनालिसिस बैंक एक्स का। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अभी बैंक एक्स का जो चार्ट है वो बिल्कुल साइडवेज है, लेकिन मिड कैप का जो चार्ट है वो अपने ट्रेंड लाइन को वो अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ओपन हुआ, गैप अप हुआ, लेकिन एकदम से देखिए यदि जिसने BTST, खैर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन तो नहीं होती है, लेकिन यदि कोई इससे पहले 31 तारीख की BTST बना के बैठा होगा तो डाउनफॉल उसको बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स 130 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ से इसी लेवल से देखने को मिल सकता है। तो गाइस होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरे इसके आंसर्स दे सकूँ। तो आप ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे सपोर्ट दें। थैंक यू।